हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद पिंकी। तो आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। इसके लिए सबसे पहले हम इसका आउटर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। आउटर स्ट्रक्चर में ये हम बना लेंगे इसका फैलोपियन नलिका, और ये हो गया हमारा फिम्बरी। जस्ट इसी प्रकार हम दूसरी साइड का भी इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये फैलोपियन नलिका हो गया, ये हो गया इसका फिम्बरी जो कि झालराई स्ट्रक्चर होता है। अब हम इसका बना लेंगे यूट्रस वाला भाग, जिसको हम हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। सेम इसी प्रकार इधर भी हम इसको बना लेंगे। देन हम ड्रॉ कर लेंगे इसका सर्विक्स। सर्विक्स के बाद नीचे वाला जो भाग होता है विजाइना वाला पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ड्रॉ कर लेंगे अंडाशय को, दोनों साइड सेम, जो कि एक मिश्रित ग्रंथि होती है जिसे इंग्लिश में मिक्स्ड ग्लैंड कहती है। और ये अब हम बना लेंगे लिगामेंट, जो कि इससे जुड़ा होता है। अब हम बनाएंगे इसके लेयर को, यानी यूट्रस जो होता है 3 लेयर का होता है, तो इसके हम लेयर को ड्रॉ कर लेंगे। लेयर को ड्रॉ करने के लिए हम इसको दोनों तरफ से, ठीक है, इसको लाइन की तरह ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसको नीचे से भी इसको ड्रॉ कर लेंगे सेम। इसको हम ले जाएंगे सर्विक्स तक। देन हम इसको शेप देंगे। शेप देने के बाद अब हम इसको वेजाइनल पार्ट तक ड्रॉ करेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे साइड का, यानी अपोजिट साइड में भी इसको सेम वैसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे उस साइड ड्रॉ किए हुए हैं। ये हो गया हमारा इंटरनल लेयर। इसको भी हम सर्विक्स और वेजाइना तक ड्रॉ करेंगे। अब हम इसके शेप को दे देंगे। ये हो गया हमारा एंडोमेट्रियम वॉल। अब हम इसको शेडिंग दे देंगे सेम साइड। इस साइड भी इसको शेडिंग दे देंगे। अब हम ड्रॉ करेंगे इसके सेकेंड लेयर को, जो कि होता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम को हम दोनों साइड ड्रॉ कर लेंगे। दोनों साइड इसको ड्रॉ करने के बाद हम इसको कलर कर देंगे, जिससे ये हाईलाइट हो अच्छे से। हाईलाइट कर लेंगे इसको। अब डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज़ करेंगे तो डायग्राम अच्छे से विजिबल होगा। अब हम इसको सेट दे देंगे वैसे ही जैसे हमने उसको शेडिंग दिया है। सेम दूसरे साइड का भी सेट कर लेंगे। शेडिंग के लिए भी हम वही कलर लेंगे, ग्रीन कलर, जिससे ये क्लियरली विजिबल हो कि कौन सा लेयर कैसा है। तो ये हमारा ड्रॉ हो रहा है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम कंप्लीट होने के बाद हम अब इसके एक्सटर्नल लेयर को ड्रॉ कर लेंगे, जो कि होता है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम को भी हम हाईलाइट कर लेंगे। इसके लिए भी अगर अलग कलर का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा विजिबल होगा। दोनों साइड हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद अच्छे से हम इसकी शेडिंग दे देंगे। जैसे हमने ऊपर दिया है सेम वैसे नीचे वेजाइनल पार्ट पर दोनों साइड हम इसको सेट कर लेंगे उसी प्रकार। अब हम इसके आउटर स्ट्रक्चर को भी शेडिंग दे देंगे, जैसे हमने नीचे की साइड किया हुआ है, जिससे डायग्राम ज़्यादा हाईलाइटेड होता है और आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। सेम इधर भी कर लेंगे, इसको भी शेडिंग दे देंगे अच्छे से, डिफरेंट कलर। फंडस वाले पार्ट पे ये जो उभरा वाला भाग होता है इसे हम फंडस कहते हैं, हिंदी में शरीर का है। इसको भी हम शेड दे देंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम बना लेंगे अंडाशय के अंदर अंडाणु को, जिसको हम इंग्लिश में ओवम कहते हैं। दोनों साइड बना लेंगे ओवम को। अब हम इसको फिलअप कर लेंगे अच्छे से, ठीक है, डॉट डॉट करके इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम फैलोपियन नलिका को कंप्लीट करेंगे। फैलोपियन नलिका सेकेंड साइड, दोनों साइड फंडस पार्ट, इसको भी अच्छे से हम डॉट डॉट कर लेंगे। देन हम हाईलाइट करेंगे लिगामेंट को दोनों साइड, इसको भी अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे।
अब हमारा डायग्राम जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेमिंग करेंगे। तो लेबलिंग के लिए फर्स्ट हो गया हमारा ये वाला भाग जिसको हम बोलते हैं फंडस, और ये भाग हो गया हमारा ओवी डक्ट, ओवी डक्ट, ठीक है। अपोजिट साइड में सेम वाले पार्ट को हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, तो इसको भी नेमिंग कर लेंगे। फैलोपियन ट्यूब या डक्ट भी इसको आप बोल सकते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ये हो गया हमारा लिगामेंट। देन हम लेबलिंग कर लेंगे फिम्ब्री को, जो कि अंडाणुओं को पकड़ने का कार्य करता है, एंड ड्रॉ करेंगे ओवरी, देन ओवम। अब हम लेबलिंग करेंगे बीच वाला भाग जिसे हम बोलते हैं यूट्रस, हिंदी में इसे गर्भाशय बोलते हैं। अब हम इसके लेयर को ड्रॉ कर लेंगे जो कि 3 लेयर से होता है। सबसे एक्सटर्नल को हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम, एंड सेकेंड लेयर जो होता है उसे हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। तो ये हो गया हमारा मायोमेट्रियम। एंड थर्ड वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इसकी भी लेबलिंग कर लेंगे इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान टूटकर शरीर से बाहर निकलता है। देन हम लेबलिंग कर लेंगे सर्विक्स का, जिसे हम हिंदी में ग्रीवा कहते हैं, एंड लास्ट हो जाएगा हमारा विजाइना, जिसे हिंदी में हम लोग योनि कहते हैं। तो अब हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल भी है। अगर आप कलरफुल पेन का यूज करके एग्ज़ाम में डायग्राम बनाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।